विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है गवर्नमेंट शटडाउन। तो अगर 1 अक्टूबर से पहले वहां की कांग्रेस सरकार के समक्ष अगर अपनी फंडिंग को पास नहीं करा पाती है तो वहां पे सरकारी कामकाज ठप हो जाएंगे। वहां से सरकार के कई डिपार्टमेंट जो हैं अस्थायी रूप से काम करना बंद कर देंगे। गवर्नमेंट सेक्स का ऐसा कहना है कि अगर 30 सितंबर से पहले अगर यूएस कांग्रेस अगर सरकार के समक्ष अपना ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करवा पाती है तो चांसेस हैं कि जो सरकार के कामकाज जो हैं वो ठप हो जाएंगे और 1 अक्टूबर से जो है गवर्नमेंट शटडाउन की स्थिति वहां पे देखने को मिल सकती है। तो ये तो हमने बात कर ली गवर्नमेंट शटडाउन की। तो हम जानते हैं शटडाउन होता क्या है। तो शटडाउन के दौरान जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो बंद करने में आ जाती है। पब्लिक सर्विसेज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। हालांकि जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं कि जिनके बिना गुजारा जो है मुमकिन नहीं होता, वो सर्विसेज वो सेवाएं चालू रखने में आती है। जैसे कि अगर हम डिफेंस सर्विसेज की बात करें, सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करें, तो ऐसी सर्विसेज जो होती है चालू रहती है। तो शटडाउन के दौरान होता क्या है? तो शटडाउन के दौरान कुछ करीबन 40% जो है सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं, उन्हें बिना पैसे की छुट्टी पर भेज दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप जो है कुछ दिन आराम कीजिए और अभी आपको कुछ दिन काम नहीं करना है, और इसके लिए उन्हें कोई भी वेतन, कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता है। शटडाउन के दौरान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कोई सैलरी, कोई वेजेस नहीं दिया जाता। तो इसे जो है गवर्नमेंट शटडाउन की स्थिति कहा जाता है। तो शटडाउन की स्थिति, शटडाउन की जो सिचुएशन है वो आती कब है? तो जब सरकार सरकारी कामकाज के लिए जब पर्याप्त फंडिंग नहीं उठा पाती, पर्याप्त फंडिंग को इकट्ठा करने में असमर्थ हो जाती है, तब शटडाउन की जो है घोषणा की जाती है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस का जो कर्जा है, यूएस का जो डेब्ट लेवल है वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि शटडाउन की सिचुएशन आ गई है। शटडाउन जो है तब घोषित किया जाता है जब गवर्नमेंट की आवक जो होती है गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस से कम होती है, या हम कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट की जब सिचुएशन होती है। फिस्कल डेफिसिट कब होता है? कि जब गवर्नमेंट की आवक कम है पर गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, और इस सिचुएशन में जो है गवर्नमेंट बहुत से एक्सपेंसेस को नहीं जो है पूरा कर पाती, बहुत से खर्चे जो होते हैं वो नहीं पूरा कर पाती, और इस कारण जो है कहते हैं कि घोषणा करने में आती है, शटडाउन की घोषणा करने में आती है, जिसमें पब्लिक सर्विसेज कुछ दिन तक बंद कर दिए जाते हैं। तो अब जानते हैं कि कब कब हुआ शटडाउन। तो ये पहली बार नहीं है कि यूएस में जो है शटडाउन की स्थिति आई है। अगर हम बात करें 1981 से लेकर जब तक डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, तब तक 14 टाइम जो है शटडाउन की स्थिति आई है। तो अगर इस बार अगर 1 अक्टूबर से अगर शटडाउन की स्थिति आती है तो ये 15th टाइम होगा शटडाउन का। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के दौरान सबसे लंबी अवधि का शटडाउन था, करीबन 35 दिन का। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार इस शटडाउन के चलते यूएस इकोनॉमी को $3 बिलियन का लॉस फेस करना पड़ा था, क्योंकि पब्लिक सर्विसेज को बंद करने में आया था, जिससे रोजगार जो है काफी रूप से प्रभावित हुए थे। तो अब जानते हैं कि कैसे और किस पर पड़ता है शटडाउन का प्रभाव। तो अगर हम यूएस की बात करें तो अगर ये शटडाउन घोषित किया जाता है तो कुछ करीबन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 33 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इससे प्रभावित होंगे, और ये जो 33 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उसमें से 20 लाख जो हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, और बाकी जो 13 लाख हैं वो कुछ डिफेंस सेक्टर से जुड़े हैं। इस समय इन लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी जाती है, और ये छुट्टी के लिए उनको कोई भी वेतन, कोई वेजेस या सैलरी पे नहीं की जाती। गोल्डमैन सैक्स की माने तो जितने हफ्ते शटडाउन की सिचुएशन रहती है उतने हफ्ते जो है 0.15% से जो है जीडीपी में गिरावट आती है। तो आगे ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा वो जानने के लिए देखते रहें OTT इंडिया।